हेलो गाइज, कैसे हो? किंग एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज। एग्जाम में किसी ना किसी रूप में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बस इसमें हमने ये मेंशन नहीं किया कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष आया हुआ है। रैयतवाड़ी प्रथा पहली बार कब लागू की गई थी? भारत में यह व्यवस्था पहली बार 1792 में लागू की गई थी। स्थान था मद्रास। मद्रास के बारामहल नामक जिले में, बारामहल नामक जिले से यह रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। और उसके बाद बंबई और फिर असम में यह व्यवस्था यानी कि प्रथा लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। लरमा रोजो सोनोरा 64 किसकी प्रजाति है? यह प्रजाति गेहूं की प्रजाति है। इस तरह का क्वेश्चन भी बन जाता है कि गेहूं किसकी फसल है? गेहूं रबी की फसल है। और रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर में। नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और 1917 का अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में। ये एक ऐसा संगठन था जो अंग्रेजों से अपनी मांगे रखता था और ये प्रयास करता था कि भारतीय नागरिकों को सुविधाएं प्राप्त हो। इस संगठन की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर में कब हुई थी? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। और इस संगठन के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे। और बंबई में इसकी स्थापना में सबसे पहले जो 72 सदस्यों द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। और इसमें 72 लोग शामिल हुए थे पहली बार। आगे बढ़ते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 25 जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इसको अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 32वें अनुच्छेद के अंतर्गत यह आता है कि मौलिक अधिकार को भी सुप्रीम कोर्ट और संसद की सहमति के अनुसार बदला जा सकता है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? 32वें अनुच्छेद में यह प्रावधान है। अब बात करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने नए अनुच्छेद है और कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं? अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां। वर्तमान समय की बात कर रहे हैं हम, अनुच्छेद वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। और 25
भाग हैं वर्तमान समय में संविधान में, और अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में 12। यदि संविधान निर्माण के समय की बात करें तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी भारतीय संविधान निर्माण के समय में। आगे बढ़ते हैं। परमवीर चक्र पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? परमवीर चक्र पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? यह पुरस्कार 26 जनवरी 1950 से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो दुश्मन की उपस्थिति में वीरतापूर्वक कार्य करता है, उस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। यदि इतना भी काम नहीं कर सकते तो एक काम कर लीजिएगा, जितना आपने डेली पढ़ा है, जितना आपने पूरे दिन पढ़ा है, तो उसका एक रिवीजन कर लीजिएगा, डेली रिवीजन। जैसे आपको पढ़ते पढ़ते एक हफ्ता गुजरता है जाए तो लास्ट के सप्ताह के लास्ट के 2 दिन वीकली रिवीजन। जैसे आपको पढ़ते पढ़ते एक महीना गुजर जाए तो लास्ट के महीने के लास्ट के 3 दिन आपको ओनली रिवीजन करना है। जैसे पढ़ते पढ़ते आपको 6 मंथ गुजर जाए, 6 मंथ, तो एक 6 मंथ का रिवीजन भी कर लीजिएगा पूरे सिलेबस का। जैसे आपको पढ़ते पढ़ते एक वर्ष गुजर जाए तो ईयरली रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे इस तरह से आप रिवीजन करोगे तो एग्जाम में अपने आप को कॉन्फिडेबल महसूस करोगे। धन्यवाद।